गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका है एक्सरसाइज 10.3 का आपका पहला क्वेश्चन का ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक फिगर है, आपका मान लेते हैं वो फिगर आपका एक रेक्टेंगल है कह रहा है, और कह रहा है कि उसका लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है एरिया निकालिए। तो और वो फिगर जो है वो आपका है रेक्टेंगल है। क्या है आपका? रेक्टेंगल है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, वो होता है आपका क्या? L इंटू बी, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ा दिया है। तो लेंथ जो है वो आपका 3 है और ब्रेथ आपका 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह, तो ऐसे भी दोनों में सेम ही कहलाएगा आपका। ठीक है, तो आपने एरिया निकाल दिया। बी क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया है आपका, उसमें भी कहा है आपका कि एक फिगर है उसमें 12 सेंटीमीटर आपका लेंथ है और ब्रेथ जो है वो 20 मीटर है, मतलब दोनों मीटर ही में दिया आपका। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए एरिया बताइए। तो सेम आप फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल डालिए, उसके बाद कीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें 12 और 21 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 और 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 252 मीटर स्क्वायर। सी क्वेश्चन की बात करते हैं। सी क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है सी क्वेश्चन में आपका कि 2 किलोमीटर दिया है आपका और दिया है 3 किलोमीटर आपका, मतलब लेंथ आपका 2 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर आपका क्या है? ब्रेथ है। तो एरिया बताइए। तो सेम वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कीजिए लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद आप क्या कीजिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, जो आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी भी सेम वैसा ही है। उसमें कहा है कि आपके पास 2 मीटर आपका लेंथ है और 70 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ है। अब यहाँ देखिए ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लेंथ को जो मीटर में, या तो उसको सेंटीमीटर में कर ले, या जो सेंटीमीटर है उसको आप मीटर में करें। तो जो बड़ा यूनिट होता है उसको छोटा यूनिट बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो हम लेंथ को क्या करते, कन्वर्ट कर लेते किसमें? मीटर से सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर में जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितना होगा? तो 2 से हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम कर लेते हैं। और ब्रेथ हमारे पास क्या है? तो ब्रेथ हमारे पास दिया है 70 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, उसका एरिया निकाल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको लगा दीजिए तो हमारा लेंथ 200 है, ब्रेथ हमारा क्या है? 70 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 जा 14 और 0 आप 3 ठो लगा दिए, जो आ जाएगा आपका 1400 सेंटीमीटर आपका। ठीक है, 14,000 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मीटर में करना है आप, तो मीटर में जब करेंगे इसका तो 1, आपको मीटर में करने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आपको इससे 1 10 100 1000 10,000 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से आपका 0 कट जाएगा और 1.4 आपका मीटर स्क्वायर आएगा। तो याद रखिए, जब हमको सेंटीमीटर से मीटर में अगर डिवाइड करना होता है तो सेंटीमीटर तो 100 का हम डिवाइड करते हैं, यहाँ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए हमको 2 बार 100 से डिवाइड करना होगा 14,000 को आपका, तब जाके आपका वो मीटर स्क्वायर में 1.4 मीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर।